क्लास 8th, चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, मॉड्यूल 3। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन को डिटेल में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि 3 कंडीशंस चाहिए कंबशन को स्टार्ट करने के लिए। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वो 3 कंडीशंस नेसेसरी क्या है कंबशन को टेक प्लेस करने के लिए। द 3 कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर कंबशन: 1, द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस; 2, द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन; 3, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमने पिछले मॉड्यूल में बताया था पहली कंडीशन जो कंबशन के लिए बहुत जरूरी है वे है कि सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। अगर सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसी के अंदर ही कंबशन टेक प्लेस करता है। जैसे हमने पढ़ा था पेपर में, क्लॉथ में, वुड, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इसी में कंबशन हो सकता है, यानी आग पकड़ सकते हैं हम। आज हम दूसरी कंडीशन को डिटेल में पढ़ते हैं, वो है सपोर्टर ऑफ कंबशन। आपको पता ही है कि कंबशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है और एक केमिकल रिएक्शन किसके बीच में है? कंबस्टिबल सब्सटेंस और एयर के बीच में। एयर के अंदर ऑक्सीजन, तभी जो है कंबशन टेक प्लेस करता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। जब कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कंबशन कर ही नहीं सकता। क्या समझे आप यहां पर? कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन between a combustible substance and oxygen of air to produce heat. A combustible substance does not burn in the absence of oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जल ही नहीं सकता, बर्न ही नहीं हो सकता। कंबशन तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी वो चीज जलना बंद कर देती है। चलिए इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट ऑक्सीजन दैट इज इन एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन ऑफ द सब्सटेंस। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। ये एक्टिविटी हम करते हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसके लिए आपको चाहिए एक कैंडल, मैचस्टिक्स, ग्लास टम्बलर और प्लेट। व्हाट डू यू रिक्वायर इन दिस एक्टिविटी? A candle, matchsticks, a glass tumbler and a plate। तो पहले क्या करिए आप इस मेथड के अंदर, एक कैंडल को लीजिए और उसको मैचस्टिक से जलाइए और इस कैंडल को प्लेट पे स्टिक कर दीजिए। तो आपके पास क्या है? प्लेट के ऊपर जलती हुई कैंडल है और उसके ऊपर आपने अब ग्लास कंटेनर यानी ग्लास टम्बलर को उल्टा करके रख दीजिए। क्या करा आपने? वी लाइट ए कैंडल with the help of a matchstick and place it on a plate and cover the burning candle with a glass tumbler। समझ आई आपको? क्या देखते हो आप? आप देखेंगे कि कैंडल थोड़ी देर तक जलती रहती है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कैंडल अपने आप बुझ जाती है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू ऑब्जर्व दैट द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कैंडल तब तक बर्न करती है जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आपने ग्लास को उल्टा रखा हुआ है, इस ग्लास के अंदर फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर तो हो नहीं सकती। तो जितनी एयर उस ग्लास टम्बलर में थी उतनी एयर को यूज कर लिया कैंडल ने और जलती रही कैंडल। जैसे ही सारी ऑक्सीजन जो उस ग्लास टम्बलर में थी यूज हो गई, अब कैंडल जो है उसके पास ऑक्सीजन ना होने की वजह से जलना बंद कर देती है। समझ आइए आपको? जिसकी वजह से ये बुझ जाती है। तो क्या देखा आपने कि ऑक्सीजन यानी एयर कंबशन के लिए जरूरी है, जो कि दूसरी कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। समझ आए आपको एक्टिविटी? चलिए तीसरा कंडीशन को हम पढ़ते हैं, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। आपके सामने पेपर है, क्या ये अपने आप जलता है? नहीं। पर जब आप पेपर को बंसन बर्नर के फ्लेम के पास या लाइटेड कैंडल के पास लाते हो तो ये जलना शुरू करती है। सही बात है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक उसको एक टेम्परेचर ना मिले तब तक ये जलते नहीं अपने आप में। तो क्या देखा आपने? पेपर ऑन इट्स ओन डज नॉट बर्न। वी कैन बर्न द पेपर व्हेन दे आर हीटेड with the flame of a candle or a Bunsen burner
टू ए सर्टन मिनिमम टेम्परेचर, और वो मिनिमम टेम्परेचर जो हर एक सब्सटेंस को चाहिए जलने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसका इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हर कंबस्टेबल सब्सटेंस का अपना एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब तक उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता, वो सब्सटेंस कभी भी कंबशन नहीं करता, जलता नहीं है, बर्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोल डस्ट है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 155 डिग्री सेल्सियस है। जब तक कि कोल डस्ट को 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक ये आग नहीं पकड़ता। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब तक पेपर को 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन नहीं करता, तब तक पेपर आग नहीं पकड़ती। तो आपने समझा कि थर्ड कंडीशन कौन सी है? कि जब तक कंबस्टेबल सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता, तब तक वो बर्न नहीं करती, कंबशन नहीं करती, आग नहीं पकड़ती। अब आपको तीनों कंडीशंस अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिए एक्टिविटी करते हैं कि जब तक कंबस्टेबल सब्सटेंस को अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता, तब तक वो आग नहीं पकड़ती। तो एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसके लिए थिंग्स नीडेड है: अ पेपर कप, अ गैस स्टोव एंड वाटर। आपको 3 चीज की जरूरत है इस एक्टिविटी के लिए: एक पेपर कप, गैस स्टोव और वाटर को। तो चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। मेथड: एक पेपर कप को लीजिए, उसमें कुछ पानी डालिए और इस पेपर कप को गैस स्टोव के फ्लेम के ऊपर रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि पेपर कप जो है वो बिल्कुल जल नहीं रहा। पानी गर्म हो रहा है बट कप जो है वो जल नहीं रहा, बर्न नहीं कर रहा। उसके बाद क्या करिए? गैस स्टोव को बंद करिए, कप को बाहर लीजिए, पानी निकाल दीजिए और फिर पेपर कप को फिर जलते हुए स्टोव पे रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पेपर कप जलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पानी से भरा हुआ पेपर कप को गैस स्टोव पे रखते हैं तो क्या देखते हैं आप यहाँ पर कि जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर कप को, वो इमीडिएटली पानी को ट्रांसफर कर देती है कंडक्शन प्रोसेस से, जिसकी वजह से पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। बट पेपर कप के ऊपर कोई हीट रुकती ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता और पेपर कप जलता नहीं है। तो आपने यहाँ क्या देखा? व्हेन यू प्लेस अ पेपर कप filled with water, the water becomes hot and also starts boiling, but the cup does not burn. Why? The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by the conduction. Thus, the paper cup does not reach its ignition temperature and does not burn. When water is removed and the cup is heated, it immediately catches fire. Why? Because it attains its ignition temperature and burns. तो क्या कंक्लूड किया कि जब तक किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता, तब तक वो जलना शुरू नहीं करता। और कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर के नीचे कभी जलता नहीं है। अ कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। समझ आया आपको? चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 3 conditions which are necessary for combustion to take place are: number 1, the presence of a combustible substance; 2, the presence of a supporter of combustion; 3, attainment of ignition temperature of the combustible substance. 2, the process of combustion continues till there is a continuous supply of oxygen, which is a supporter of combustion. It stops when the supply of oxygen is discontinued or cut off. 3. What is ignition temperature? The lowest temperature to which a substance catches fire and starts burning is called its ignition temperature. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और विदाउट क्रेमिंग अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। तो
तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।